हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर नीलेश दुबे और आज का हमारा टॉपिक है वेरिकोज वेन। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें वेरिकोज वेन के बारे में तो फ्रेंड्स ये प्योरली वीनस डिजीज़ है। मतलब ये सिर्फ़ और सिर्फ वेन्स में पाई जाती है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि जब कभी भी वेन्स के अंदर जो वॉल्स लगे रहते हैं जो ब्लड को आगे की ओर पुश करते हैं, इनमें अगर कोई ख़राबी आती है या ये सही से काम नहीं करते तो ऐसी कंडीशन में ब्लड जो है वो एक जगह कलेक्ट होने लगता है, जिसमें होता क्या है कि वेन्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं, एकदम फुल हो जाती हैं। इसमें इचिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है और पेन भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन को ही वेरिकोज वेन कंडीशन कहा जाता है। दोस्तों, बात करें अगर वेरिकोज वेन की कॉमन साइट के बारे में तो सबसे ज़्यादा कॉमन साइट होती है लेग यानी पैर, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा रहता है। दैट्स वाई वहाँ ब्लड का कलेक्शन होने का जो संभावना है वो भी ज़्यादा रहता है। इसीलिए जो कॉमन साइट है वेरिकोज वेन का वो सबसे पहले लेग माना जाता है। दोस्तों, बात कर लें अगर कुछ वेरिकोज वेन के कॉमन सिम्टम्स के बारे में तो उसमें सबसे पहला है स्वेलिंग इन वेन्स। मतलब जो वेन्स के अंदर है वो स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। इन सब के अलावा दोस्तों थ्रोम्बिंग पेन मतलब ऐसा लगता है कि अंदर से कोई हिट कर रहा है, ऐसे पेन को थ्रोम्बिंग पेन कहते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों इचिंग और बर्निंग दो ऐसे सिम्टम हैं जो वेरिकोज वेन में ज़्यादातर पाए ही जाते हैं। ऐसी कंडीशंस में दोस्तों एडवांस स्टेज में जब ये वेरिकोज वेन पहुंचता है तो उस समय छाले यानी अल्सरेशन भी वेन्स के अंदर पाए जा सकते हैं, जिसे हम वीनस अल्सर कहते हैं और ग्रेविटेशनल अल्सर भी कहते हैं। दोस्तों, यूँ तो कभी कभी वेरिकोज वेन जो है वो पूरी तरीके से एसिम्टोमेटिक रहता है, मतलब कोई भी लक्षण नहीं देता है। बट फ्रेंड्स, अगर वो लक्षण दे रहा है जैसे पेन है, बर्निंग है, इचिंग है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे में ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। दोस्तों, बात करूं मैं अगर वेरिकोज वेन की ट्रीटमेंट की तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, स्क्लेरोथेरेपी और कुछ और ऐसी सर्जरीज़ हैं जिनके द्वारा एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट अपने वेरिकोज वेन के पेशेंट को ठीक करता है। बट फ्रेंड्स, कई बार तो ऐसा होता है कि पूरे के पूरा वेन्स को ही रिमूव करना पड़ जाता है। अगर आप लोग ऐसा नहीं चाहते और नॉन सर्जिकल वे अपनाना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशंस में आपको होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट ही प्रेफर करना चाहिए। सो दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो कि वेरिकोज वेन को क्योर कर सकती हैं और आपको बिना सर्जरी के उस चीज़ से परमानेंट छुटकारा दिला सकती हैं। दोस्तों, बात करें सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि वेरिकोज वेन में यूज़ की जाती है तो उसका नाम है फ्रेंड्स हेमामिलिस। फ्रेंड्स, हेमामिलिस एक ऐसी मेडिसिन है जिसके सिम्टम कुछ इस प्रकार हैं कि जब भी पेशेंट है वो जो स्लाइट सा भी मोशन करेगा अपने लिम्स का जहाँ पे वेरिकोसिटी आई है तो बहुत ज़बरदस्त पेन होगा। इन सब के अलावा दोस्तों उसी लिम्ब में काफ़ी थकावट महसूस होगी, मतलब अगर पैर में है तो सारी थकावट पैर में ही होगी। ऐसी कंडीशंस में हेमामिलिस एक अच्छी चॉइस रहेगी वेरिकोज वेन के लिए। दोस्तों, बात करूं मैं अपनी नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में तो उसका नाम है पल्सेटिला। फ्रेंड्स, पल्सेटिला में भी वेरिकोज वेन पेन होता है, बट फ्रेंड्स इसका जो पेन है वो ऐंठने वाला है, यानी क्रैम्पिंग पेन है। पेशेंट का जो पैर है वो दिन रात ऐंठता रहेगा, चाहे आप कितनी भी मसाज कर लो, उसको जब मसाज करते रहोगे तब तक ही आराम रहेगा, नहीं तो फिर वापस क्रैम्पिंग चालू हो जाएगी। दोस्तों, वेरिकोज वेन के अलावा जो पेशेंट होगा उसके अंदर मेंसेस की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, जैसे कि मेंसेस का डिले हो जाना। अगर ऐसी कंडीशन कोई बनती है तो पल्सेटिला जो है वो चॉइस ऑफ रेमेडी होगी मेंसेस के प्रॉब्लम के लिए भी एज वेल एज वेरिकोज वेन के लिए भी। दोस्तों, बात करूं मैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में तो उसका नाम है कैलकेरिया फ्लोरिका। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन के सिम्टम के बारे में बात करूं तो जो वेरिकोज वेन होंगी वो हार्ड टू टच होंगी, मतलब उसको आप अगर टच करोगे तो काफ़ी हार्ड और पेनफुल होगा। इन सब के अलावा जगह जगह वेन्स में ऐसा लगेगा कि गांठें पड़ी हैं। अगर ऐसे पैटर्न में वेरिकोज वेन सामने आता है तो उस कंडीशन के लिए कैलकेरिया फ्लोरिका सबसे चॉइस ऑफ रेमेडी होगी उस पेशेंट के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट मेडिसिन फ्रेंड्स, अगली मेडिसिन का नाम है लेकेसिस। दोस्तों, लेकेसिस भी एक ऐसी रेमेडी है जो कि वेरिकोज वेन में बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत यूज़फुल रेमेडी है फॉर वेरिकोज वेन। बट फ्रेंड्स, इसका जो सिम्टम है वो कुछ इस प्रकार है कि वेरिकोज वेन के साथ साथ अल्सरेशन, मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ग्रेविटेशनल अल्सर वेन के अंदर हो जाते हैं, वीनस अल्सर, अगर वो कंडीशन बन गई हो, इन सब के अलावा अगर ब्लीडिंग भी हो रही हो उन अल्सरेशन से और बर्निंग सेंसेशन हो रहा हो तो ऐसी कंडीशन में लेकेसिस सबसे बेस्ट रेमेडी है वेरिकोज वेन के लिए।
दोस्तों बात करूँ मैं लिस्ट की लास्ट मेडिसिन के बारे में, तो उसका नाम है मेलिफोलियम। फ्रेंड्स, मेलिफोलियम को आप तब यूज़ कर सकते हैं जब वेरिकोज वेन जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान आया हो, मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड वेरिकोज वेन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों, चाहे वेरिकोज वेन पेनफुल हो चाहे पेनलेस हो, अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान आया हुआ है तो ऐसी कंडीशंस के लिए आप मेलिफोलियम मेडिसिन को प्रेफर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा आप लोगों को कि मेरे लिस्ट के साथ साथ होम्योपैथी की लिमिट भी नहीं ख़त्म हो गई है। और भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो वेरिकोज वेन में काम आ सकती हैं, वेरिकोज वेन को पूरी तरीके से क्योर कर सकती हैं, बट एक वीडियो में इतनी सारी मेडिसिन्स को कवर अप करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है।